बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की है। तो ये देख लें, ये आज से आप ज़रूर रोटियाँ बचाया करेंगी। मेरे पास 2 रोटी हैं, रात की बची हुई रोटी। आप ताज़ा भी बना सकते हो। अगर आपके पास रात की ये रोटी बची हुई है तो इस तरह आपने इस 2 रोटी लेनी, इस तरह इसके रोल बना लेने हैं। 2 रोल इस तरह करने हैं तो 2 रोटी के ही करना है, वरना आपकी कटिंग सही नहीं होगी। इस तरह आपने इनको कट कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इजीली कट हो जाती हैं। छुरी आपकी तेज होनी चाहिए, बहुत जल्दी ये कट हो जाएंगी। जब आप एक बार बनाओगे ना तो यकीन मानिए बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो चलें साथ ही सब्जियों को भी कट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक टमाटर है, शिमला मिर्च है और ऑनियन। इनको भी जल्दी से मैं चॉप कर लूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मज़े की न्यू रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। शिमला मिर्च देख लें, इस तरह आपने कट करनी, साइडों से इस तरह कर ले तो इतनी इजी इसके बीज निकल जाते हैं ना। ऐसे ही आप भी कट कीजिएगा। ये देखें सेपरेट हो गई है और इजीली आप इसको चॉप कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। सारी सब्जियों को मैं चॉप कर लूँ तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो देखें ऑनियन भी हमारे चॉप हो चुके हैं। सारा कमाल आपके हैंड गए। आप किस तरह का पसंद करते हो। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल को पहले तेज गर्म करना है, ये ट्रिक नहीं भूलनी है आपने। आपकी रोटियां इतनी क्रिस्पी बनेगी, ये पापड़ी की तरह बन जाएंगी। बच्चों को आप ऐसे ही दोगे ना तो ये खुश होके खाएंगे, इतने खुश होके खाएंगे। जब आप आटा गूंदें तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो फिर हल्की हल्की नमकीन पापड़ी का जायका होगा। देख लें, अभी मैं आपको इसकी आवाज भी चेक कराती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ऐसे ही बच्चे शौक से खा जाएंगे। जब आपकी रोटी बच जाए तो यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपसे ये बच्चे दोबारा मांगे। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश होकर खाएंगे। ये देखिए आवाज़ चेक करें ज़रा इसकी। ये आपने कोई प्लेट ले लें, कोई भी ट्रे हो जिसमें आपने इनको स्टीम करना हो। इस तरह आप ये फॉल पेपर लगा लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो वो ट्रे में लगा सकते हो। जरूरी नहीं यही है तो ये लगाना, कोई और पेपर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हो। ये मैं बाद में बताती हूँ कि मैंने ये पेपर क्यों लगाया है। तो अब आपने क्रिस्पी सी रोटियां सबसे पहले नीचे रखनी है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज ऐड की। आपके पास जो भी घर में चीज हो वो हल्की सी ऊपर लगाने, बच्चे खुश होकर खाएंगे। अब इसके ऊपर मैंने केचप लगाई है। ये तो इजीली हर घर में मौजूद होती है, सबके पास होती है। केचप जरूर लगाइएगा। सारी वेजिटेबल को आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। तो उसके बाद मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है और बाद में मैंने मोज़रेला चीज ऐड की है। दिखने में इतनी खूबसूरत है, अभी तो पकी भी नहीं है तो देखते मुंह में पानी आ गया। तो मैंने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दिया। बड़ी एहतियात से रखिएगा, आपके हाथ ना जल जाए। तो मैंने नीचे नमक रखा है। अगर आप नमक नहीं रखना चाहते तो वैसे भी इसको किसी भी बड़े पतीले में रख सकते हो। तो ये देखे 15 मिनट बाद इतनी अच्छे से ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है और वाह क्या मज़े का ये हमारा रोटी पट्टी पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। चेक कर लें इसकी लुक, यकीन मानिए इतने मज़े का ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है ना। तो ये देखें, खुद आपके सामने लुक चेक कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो।